अल्लाह के हुक्म से उसको बी क्लास की, उस झूठे मुकदमे को। गाड़ी जो थाने में बंद थी तो अल्लाह के हुक्म से कोर्ट ने वो भी मुझे दी। बैंक ट्रांजैक्शन की और जो इनको आपने नगद रकम दी, इसके कुछ सबूत आपके पास मौजूद है? तो बचने का तरीका क्या है, इस पर थोड़ी सी जो है ये गाड़ी किस तरीके से उन्होंने कवर की, पुलिस ने अपनी कस्टडी में कैसे ली, इस बारे में थोड़ी सी बात। तो इन पर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, इसकी इसी तफसील हमें बताएं। जी रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? सर, कार बाज़ार की जानिब से एक नए तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। यासीनाबाद में इनका शोरूम है कार बाज़ार के नाम से, जो सलमान और जुनैद नामी शख्स चलाते हैं। मैंने उनसे एक अदद गाड़ी रोको ली थी, अप्लाइड फॉर 2022। जब मैंने उनसे गाड़ी 6 महीने की पेमेंट शेड्यूल पे ली, उनको मैंने 65 लाख एडवांस दिया। बकाया रकम 6 महीने में मुझे अदा करनी थी। 3 महीने गुजरे, सलमान नामी शख्स ने जोराबाद पुलिस स्टेशन से मिलके मुझ पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। जब मुझे पता लगा कि इसने मेरे ख़िलाफ़ एक एफआईआर कराई है झूठी, तो मैंने कोर्ट से रुजू किया, कोर्ट से ज़मानत कराई। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता लगा कि ये लोग इस तरह से फराड करते हैं, लोगों को गाड़ी बेचते हैं, पीछे से उनके ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर कराते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके पैसे और गाड़ी दोनों ले लेते हैं। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन में सब बताया कि मैंने जितने पैसे दिए वो सारे मैंने ऑनलाइन सलमान के अकाउंट में दिए। तो पुलिस ने अल्लाह के हुक्म से उसको बी क्लास की, उस झूठे मुकदमे को, और अभी कोर्ट्स ने भी उसको बी क्लास कर दी, बी क्लास अप्रूवल कर दी, और मुझे बाइज़्ज़त तौर पे बरी भी किया उस मुकदमे से। और उस गाड़ी जो थाने में बंद थी तो अल्लाह के हुक्म से कोर्ट ने वो भी मुझे दी। तो रमीज अब्बास साहब, आप पर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर आपने कोर्ट से रुजू नहीं की उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए? जी, मैंने वकील से मशवरा किया है। अभी देखें इंशाल्लाह कोर्ट में वो क्या मशवरा देते हैं वकील, क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर कानून के हवाले से पता नहीं है। तो मैंने अपने वकील से मशवरा किया है, वो इस पे बातचीत कर जारी है उनसे मेरी। तो रमीज साहब, ये बताएं कि आपने जो इनको बैंक ट्रांजैक्शन की और जो इनको आपने नगद रकम दी, इसके कुछ सबूत आपके पास मौजूद हैं? जी जी, बिल्कुल मेरे पास पूरे सबूत हैं। उसी वजह से तो पुलिस ने केस को भी क्लास किया और कोर्ट ने सबूतों की बुनियाद पर ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बरी किया और इस केस से मेरी जान छूटी। तो इस वक्त आपकी जो गाड़ी है वो आपको मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से, या कस्टडी में है अभी भी? जी, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि कोर्ट ने मुझे गाड़ी दे दी है। अभी वो गाड़ी मेरे पास है। तो इंशाल्लाह ताला अभी आगे का प्रोसेस वकील साहब कर रहे हैं कि हम एक सिविल सूट या कोई भी वकील से मशवरत करके जो भी वो मशवरा देंगे उस पर चलेंगे कानून के दायरे में। अच्छा रमीज अब्बास साहब, इन लोगों से ज़ाहिर है ये मार्केट में उतर चुके हैं और इनका बाकायदा एक शोरूम है आपके बकौल। तो इन लोगों से बचने का तरीका क्या है, इस पर थोड़ी सी जो है ना बताएं हमें। मैं तो यही कहूँगा कि कार बाज़ार नाम जो शोरूम है वो यासीनाबाद में है, जो शमीम हाइट्स एक बिल्डिंग के अंदर है। तो इन लोगों से बचा जाए। ये बेचारे लोगों को लूटते हैं, गाड़ियाँ देते हैं बैंकों की किस्तों की, और फिर उन पे झूठे मुकदमात करके गाड़ियाँ उठाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से मैं बचा हूँ और फंस गया था, अल्लाह ने बचाया है, तो आप लोग भी इन लोगों से होशियार रहें। सलमान और जुनैद से, इनसे गाड़ी लेते वक्त एहतियात करें, और जिससे भी आप गाड़ी लें तो पूरी तसल्ली बख्श करके कागजात देख कर और फिर गाड़ी खरीदें। अच्छा, इस मामले की तफसीलात आपने हमें नहीं बताई कि आप पर ये कानूनी कार्रवाई हुई कैसे, ठीक है, और इसके बाद आपसे ये गाड़ी किस तरीके से उन्होंने कवर की, पुलिस ने अपनी कस्टडी में कैसे ली, इस बारे में थोड़ी सी मालूमात। उनका कहना यह था पुलिस का कि पुलिस में जाहिर बात है ये इस तरह के काम करते हैं, तो कुछ पुलिस के लोग इनके साथ ताल्लुक़ में हैं, वास्तेदारी में हैं जोराबाद पुलिस स्टेशन के। तो उनके साथ मिलके इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी मेरे खिलाफ झूठी। और फिर मैंने वो गाड़ी किसी को आगे रेंट पर दी हुई थी, हमीद मरवत नामी एक रेंटे कार है कुरंगी बिलाल कॉलोनी में, उनको रेंट पर दी हुई थी। तो गाड़ी उनके उनके इलाके में गई, तो उन्होंने पुलिस की मदद से वो गाड़ी अपने पास रिकवर करी। पुलिस की मदद से उन्होंने गाड़ी रिकवर की। पुलिस ने इस चीज़ की तफसील में नहीं गए वो कि ये गाड़ी है किसकी, इनके पास क्या सबूत हैं, ये एफआईआर की तरफ गए कैसे? जबकि इन्होंने आपके साथ ये डीलिंग की है आपके बकौल, तो फिर ये एफआईआर की तरफ कैसे गए और इनका मुकदमा कैसे दर्ज किया गया?
पुलिस को इन्होंने झूठी कहानी बनाई है एक अपनी तरफ से कि रमीज अब्बास नामी शख्स जो प्रॉपर्टी का काम करता है, डिफेंस में रहता है, उसने मेरे शोरूम पर आया और मुझे 3 अदद गाड़ियां ले गया। तो ज़्यादातर कहानी झूठी थी। और जाहिर बात है पुलिस के पास जो लोग उनके साथ मिले हुए थे उन्होंने एक झूठी कहानी बना के एक एफआईआर दर्ज करी ताकि मैं गाड़ी से भी जाऊं और पैसों से भी जाऊं। लेकिन अल्लाह की मदद साथ थी और अल्लाह का करम हुआ कि पुलिस को जब मैंने सबूत पेश किए तो वहाँ के जो एसएसपी साहब हैं, सेंट्रल कमांडर साहब, उनको मिला तो उन्होंने बिल्कुल मुझे यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर होगी। फिर अल्लाह के हुक्म से तफ्तीश मेरिट पे की। जो एसआईओ जोराबाद है रशीद साहब, उन्होंने बहुत ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस केस को भी क्लास किया और फिर कोर्ट ने भी मुझे इंसाफ दिया।